हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो 10th क्लास में तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज 8.1 का प्रश्न संख्या 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर में सवाल दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है और कोण ए और कोण बी प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। देखिए इसे न्यून कोण कहा जाता है, इसे और इसे न्यून कोण कहा जाता है, इसे समकोण कहा जाता है। तो न्यून कोण ए और बी न्यून है, तो इसे ए को यहाँ रखेंगे, अब बी यहाँ रखेंगे क्योंकि ए और बी न्यून बोला है। तो सी को यहाँ रखेंगे, सी समकोण हो जाएगा। दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया गया कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। तो कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर कुछ फार्मूला पहले से लिख के रखे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एल लंबाई को दर्शाता है, ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को दर्शाता है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का फार्मूला हो जाएगा, कोट थीटा का फार्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब। देख लीजिए उसी का यूज करके हम अभी इसको प्रूव करेंगे। और एक बात, ज़्यादातर स्टूडेंट को लंब कर्ण करने में दिक्कत होता है। ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। हमेशा समकोण त्रिभुज में लंब और आधार चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, इतना माइंड सेट कर लीजिए कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। जब भी चेंज होगा तो लंब में चेंज होगा और आधार में चेंज होगा। तो सबसे पहले मेरा काम है कि कोस का जनरल फार्मूला लिखेंगे। तो कोस का जनरल फार्मूला यहाँ पर देखिए, कोस का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर पहले कोस का जनरल फार्मूला लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख लिए, फिर बराबर है तो बराबर दे दिए, फिर कोस का जनरल फार्मूला आधार बटा कर्ण वही होगा आधार बटा कर्ण लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताए थे, कोस थीटा बराबर न बताए थे आधार बटा कर्ण। यहाँ पर कोस थीटा नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ कोस ए और कोस बी। थीटा को हटाकर ABCD का कोई भी लेटर दिया हुआ रहेगा, चाहे ए से लेकर जेड तक में कोई भी यहाँ थीटा के स्थान पर दिया हुआ रहेगा, तो उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अगर थीटा को हटा करके यहाँ पर ABCD कुछ भी दिया रहे तो उसका सामने वाला भुजा लंब होगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा को हटा दिया है, ए दिया हुआ है, तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा। एक सामने वाला भुजा कौन होगा, ये आधार हो गया। ए के सामने वाला भुजा ये हो गया लंब, ये हो गया लंब। अगर ये लंब हो गया, ये हो गया कर्ण, तो एक ही तो भुजा बचा है जो आधार होगा। हमको ऊपर में आधार चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा आधार AC। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा बोले थे कि हमेशा कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। तो कर्ण की जगह पर AB लिखेंगे, AB कर्ण है तो AB कर्ण लिखेंगे, AB कर्ण दे दीजिए, फिर बराबर। फिर यहाँ पर देखिए कर्ण है नीचे में, तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखिए AB कर्ण लिख दिए। फिर देखिए आधार, यहाँ पर क्या दिया है कोस बी दिया हुआ है। इसका मतलब थीटा को रिप्लेस करके कोस बी लगा दिया, थीटा को हटा के बी लगा दिया है, तो इसका मतलब बी के सामने वाला भुजा लंब होगा। देखिए यहाँ पर फिगर में बी के सामने वाला भुजा लंब, अगर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो सिर्फ एक ही भुजा बचा है जो आधार होगा। तो आधार क्या हो जाएगा BC, यहाँ पर लिखेंगे BC। तो बी देखिए बराबर में AB है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AC बराबर
AC बराबर BC बचेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ये हो गया प्रूव। देखिए आप लोगों को समझाना था इसलिए हम इतना लंबा प्रोसेस किए। अगर हम बनाते ना तो बस इतना एक ही 2 लाइन में इसको निपट लेते। देखिए मेरा ये मतलब नहीं है कि आओ किसी भी तरफ पढ़ा के अपना निकल जाओ। मेरा मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो मैथ में, उसको समझाना मेरा मोटो रहता है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है मैथ में उसको कैसे समझाया जाए। जो तेज़ है वो तो समझ ही लेगा, उसको कैसे बताएंगे तो वो आराम से समझ जाएगा। फिर जब हम कमज़ोर विद्यार्थी को नहीं समझा पाए तो फिर तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए मेरा हमेशा से एक ही मोटो रहता है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को कैसे सिखाया जाए। थैंक यू मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा।